बोकारो दिन भर में आज मोबाइल छिनतई के आरोप में 2 गिरफ्तार, बताएंगे सिविल सर्जन ने क्यों किया ट्राइबल स्कूल के शिक्षकों के साथ 1 दिवसीय वर्कशॉप, जानेंगे टीकाकरण अभियान को लेकर बोकारो उपायुक्त ने क्या अहम निर्देश दिए, ये भी बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। मैं प्रियंका। पिछले 24 घंटे में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात, नंदघर फ्रंटलाइन वर्करों को ईएसएल ने क्यों किया पुरस्कृत, बताएंगे। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। सुप्रीम कोर्ट ने आज ट्रैक्टर मार्च हिंसा से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया। किसान आंदोलन का आज 70वां दिन। बेंगलुरु में आज से 3 दिन तक एरो इंडिया शो। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 11,039 नए मामले, 110 की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 114 नए मामले, 2 की मौत। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 458 अंक और निफ्टी 142 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 410 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 2000 रुपए प्रति किलोग्राम गिरा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। रेल बजट में झारखंड के लोधमा पिस्का और नामकुम कांड्रा रेल लाइन बनने की मिली मंजूरी। झारखंड के गुमला के सिरासीता में 4 फरवरी को लगेगा मेला। 7 राज्यों से हजारों लोग करेंगे शिरकत। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 59 नए मामले सामने आए, वहीं 2 की मौत। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। सेक्टर 6 के एक बुजुर्ग के घर से मोबाइल चोरी करने के आरोप में सिटी थाना पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला जानते हैं सिटी डीएसपी ज्ञान रंजन से। सेक्टर 6 थाना अंतर्गत एक घटना हुई थी जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे अपने घर में। उनका गेट खोल के बरंडा में जाके 2 व्यक्ति ने उनका मोबाइल छीन लिया था। तो जो इसमें अनुसंधान चल ही रहा था, इसी क्रम में हम लोगों को पता चला कि OLX के माध्यम से एक व्यक्ति को ये मोबाइल बेचा गया है। तो उसी की निशानदेही और हम लोगों ने जो उसमें काम किया, उसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसने अपनी संलिप्तता इसमें भी स्वीकार की है। दोनों सुल्तान नगर करबला चौक थाना 50 के रहने वाले हैं, जिन्होंने अपनी संलिप्तता इसमें स्वीकार की। ये औने पौने दाम में कस्टमर सेट करके इधर उधर अपना मोबाइल चोरी का बेच देते थे, जो लूटा गया वो मोबाइल था। बोकारो के सदर अस्पताल में मंगलवार को सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक की अध्यक्षता में ट्राइबल स्कूल के शिक्षकों का 1 दिवसीय ओरिएंटेशन वर्कशॉप किया गया। इस कार्यशाला में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम जैसे मलेरिया, फलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और कई विषय पर विस्तार से बताया गया। जहां सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक ने बताया कि फलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हाथ पांव फूलना और हाइड्रोसिल होता है। फलेरिया क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है। यह क्यूलेक्स मच्छर जमे हुए गंदे पानी में पैदा होते हैं और इसका उपचार DEC गोली के द्वारा किया जाता है, जो एक बहुत ही कारगर दवा है। साथ ही उन्होंने बताया कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम 2021 की शुरुआत आने वाले 22 से 29 फरवरी 2021 तक चलेगी, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों को अपने सामने दवा खिलाएगी। टीकाकरण अभियान के प्रदर्शन की जानकारी के लिए DC राजेश सिंह ने मंगलवार को कोविड-19 टीकाकरण से संबंधित जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की। बैठक में उन्होंने जिले में चल रहे टीकाकरण अभियान के प्रदर्शन की जानकारी ली और हेल्थ केयर वर्कर के बाद फ्रंटलाइन वर्करों का बिना देरी किए डेटा वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया। साथ ही डेटा एंट्री ऑपरेटरों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने DDC जय किशोर प्रसाद और SDO 4 शशि प्रकाश सिंह को सभी मामलों की मॉनिटरिंग करने को कहा। BSL के CRM3 के कॉइल पैकेजिंग लाइन में बारकोड का उपयोग कर ऑनलाइन कॉइल मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है, जिसका उद्घाटन मंगलवार को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अतनु भौमिक द्वारा किया गया। बोकारो स्टील प्लांट में पहली बार इस तरह का ऑनलाइन कॉइल मैनेजमेंट सिस्टम का प्रयोग CRM3 में किया जा रहा है। इस सिस्टम द्वारा कॉइल ID का रियल टाइम मैपिंग किया जा सकेगा, जिससे कि हर कॉइल का सटीक लोकेशन पता चल सकेगा। साथ ही कॉइल के सभी विवरण जैसे चौड़ाई, मोटाई, ग्रेड की जानकारी आसान तरीके से मिल सकेगी और इस सिस्टम के लग जाने से समय और पेपर दोनों की बचत होगी। वहीं BSL प्रोक्योरमेंट में SC, ST और महिला उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से रीऑर्गेनाइज्ड नए R&VR सेल का उद्घाटन मंगलवार को किया गया। कार्यक्रम के दौरान VK पांडे ने उपस्थित अधिकारियों के साथ वेंडर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और वेंडर रेटिंग पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने भविष्य में वेंडर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ऑनलाइन किए जाने की जानकारी भी दी। वहीं भूपेंद्र सिंह ने बताया कि SC, ST और महिला उद्यमियों को BSL के साथ जोड़ने और प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में यह प्रयास किया जा रहा है, जिसका लाभ इन उद्यमियों को प्राप्त होगा।
इसी बीच अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में पिछले 24 घंटे में 5 नए मामले सामने आए। वहीं 4 व्यक्ति कोरोना को हराकर डिस्चार्ज हुए, जबकि 379 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। वहीं दूसरी तरफ जिले में कुल 3636 लोगों का टीकाकरण किया गया। सड़क सुरक्षा माह के 16वें दिन बिरसा चौक नया मोड़ के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर मंगलवार को डीटीओ संजीव कुमार के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा संबंधी जागरूकता और गरगा पुल पर रोको टोको अभियान चलाया गया। मौके पर डीटीओ संजीव कुमार ने सड़क सुरक्षा की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए आने जाने वाले लोगों को यातायात नियमों का पालन करने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि सड़क पर गाड़ी चलाते समय लोगों की गलतियों के कारण सड़क दुर्घटनाओं और सड़क दुर्घटना में चोट के खतरे को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा एक सुरक्षात्मक कदम है। सभी को यातायात नियमों की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। नंदघर फ्रंटलाइन वर्करों को प्रोत्साहित करने के लिए ईएसएल ने चंदनक्यारी ब्लॉक के नंदघर दास टोला में मंगलवार को एक सम्मान और पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। फ्रंटलाइन वर्करों को यह सम्मान समुदाय के विकास में योगदान के लिए दिया गया। ईएसएल के सीईओ पंकज मल्हान ने कहा कि ऐसा कोई सामुदायिक कार्य नंदघर के फ्रंटलाइन वर्करों के सहयोग से ही संभव होता है, इसलिए उनके सम्मान में एकमात्र मकसद से ईएसएल सम्मान और पुरस्कार समारोह आयोजित करती रही है। बीएसएल अपने कर्मियों के प्रयास से प्रोडक्शन के क्षेत्र में लगातार कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, जिसका सिलसिला जनवरी माह में भी जारी रहा। जनवरी माह में बीएसएल की हॉट स्टील मिल से 3,52,961 टन एचआर कॉइल का प्रोडक्शन हुआ, जो अब तक का जनवरी माह का सर्वश्रेष्ठ मासिक रिकॉर्ड है। सीआरएम 1, 2 और 3 से 1,02,266 टन सीआर कॉइल का प्रोडक्शन, सीआरएम 1, 2 और 3 से 1,07,513 टन सीआर सेलेबल का प्रोडक्शन और सीआरएम 1, 2, 3 से 1,04,485 टन सीआर कॉइल का डिस्पैच और 1,10,803 टन सीआर सेलेबल का डिस्पैच भी जनवरी माह का अब तक का सर्वश्रेष्ठ आंकड़ा है। गाड़ियां जो हमारे सफर को आसान बनाती है, उन्हें खरीदते वक्त हम अपने स्टाइल और कंफर्ट का पूरा ध्यान रखते हैं। बाजार में आजकल 35,000 से लेकर 1 लाख से भी ज्यादा दामों तक की बाइक्स मौजूद है। ऐसे में बाइक खरीदने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कौन सी बाइक लेनी चाहिए। आमतौर पर लोग अपने बजट के हिसाब से बाइक लेते हैं, लेकिन यह देखना भी जरूरी है कि आप जो बाइक ले रहे हैं उसके क्या क्या फीचर्स हैं। गाड़ी खरीदते वक्त किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, यह जानने के लिए आप द टाइम्स मीडिया के डिवीजन बोकारो टाइम्स का प्रोग्राम चंदनक्यारी के बजाज बाइक शोरूम की सैर देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। कस्टमर आते हैं तो वो सबसे पहला यहाँ तो गांव है, वो पहले माइलेज वाला बाइक यहाँ खोजते हैं। जो यंग जनरेशन है वो हैवी बाइक्स खोजती है, उनके लिए कौन सी बाइक है यहाँ? उनके लिए तो बजाज के नंबर 1 गाड़ी है बजाज पल्सर। कस्टमर के घर भी हम गाड़ी डिलीवर कर देते हैं। अभी तो देखिए प्लेटिना अच्छा डिमांड है, अभी सिटी 100 भी है और पल्सर भी। प्लेटिना में मेरा क्या है कि वो 80 का माइलेज देगा। जो यहाँ पे कस्टमर आते हैं वो आपका न्यू जनरेशन जो पहला उनका पसंदीदा बाइक है पल्सर 150, 180, 2000, ठीक है, सीसी का। और इधर तो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र का युवा पीढ़ी जो आते हैं वो अधिकतर पल्सर ही पसंद करते हैं। कोई आप कस्टमर आता है, अगर वो सीनियर सिटीजन हो, न्यू कमर्सन हो या न्यू जनरेशन का हो, तो वो बोलते हैं कि हमको माइलेज वाला गाड़ी चाहिए। तो सबसे पहले हम अपना बताते हैं जो प्रोडक्ट है सिटी 100। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो के मौसम में लगातार बदलाव महसूस किया जा रहा है। बोकारो समेत आसपास के कई इलाकों में ठंड बरकरार है। आज सुबह की शुरुआत गुनगुनी धूप और ठंडी हवाओं के साथ हुई। हालांकि दिन चढ़ते ही लोगों ने कड़ी धूप का आनंद उठाया। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन ठंडी हवाओं की वजह से ठंड में कनकनी बरकरार है। अगले 24 घंटे में मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकती है। आज का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302।
इसी तरह बोकारो की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।